बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 फरवरी 2022 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, आप जानते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है। हर साल 5 फरवरी को मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए, इजहार हमदर्दी के लिए और भारतीय मजालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए 5 फरवरी का दिन यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है। आज पाकिस्तान की जानिब से और दुनिया के दीगर मुख्तलिफ इलाकों की जानिब से कश्मीरियों को उनकी क़ुरबानियों पर खराज तासीन पेश किया जा रहा है और भारत के काले कवानीन और भारत की दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ें बुलंद की जा रही हैं। इंशाअल्लाह कश्मीरियों को जल्द आज़ादी मिलने वाली है। हर मुसलमान कश्मीरियों के साथ है और कश्मीरियों की क़ुरबानियों को सल्यूट पेश करता है और भारत के दिन गिने जा चुके हैं और जल्द इंशाअल्लाह कश्मीरियों को आज़ादी मिलने वाली है। भारत नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने भारत के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर रखा है। आप जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर भारत ने दहशत गर्दाना कार्रवाइयों की साजिशें की हैं। भारत ने बलूचिस्तान के अंदर से पाकिस्तान की फौज पर हमलों की कोशिशें की हैं। यहाँ तक कि भारतीय मीडिया पर बलूचिस्तान के अंदर हालात ख़राब करवाने के हवाले से बढ़ा चढ़ा कर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आप जानते हैं भारत ने पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर्स के चैनल्स को बंद करवा दिया, लेकिन भारत का मीडिया सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा करता है, झूठ बोलता है, लेकिन आज भी उनके चैनल्स आज़ाद हैं। इस हवाले से पाकिस्तान को ज़रूर आवाज़ बुलंद करनी होगी और इस सिलसिले में ताउन करना होगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान के अंदर पंजगूर और नौशकी ये वो दो इलाके थे जहां पर भारत के स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों ने हमला किया था और पाकिस्तान के 7 जवान शहीद हुए थे। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजगूर के अंदर 5 ख़तरनाक दहशत गर्द जिनको भारत और ईरान की हिमायत हासिल थी, उन्हें मार डाला गया है। सिर्फ पंजगूर ही के अंदर नहीं बल्कि बलूचिस्तान के चमन के इलाके में भी भारत के तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों के साथ झड़प हुई है, जिसमें भारतीय दहशत गर्द मारे गए हैं। इसी तरह से नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर्स एरियाज़ हैं वहाँ पर भी ऑपरेशन जारी है और पाकिस्तान फोर्सेस की कल की होने वाली कार्रवाई के दौरान 3 दहशत गर्द शुमाली वजीरिस्तान के अंदर भी मारे गए हैं। तो यूं नाज़रीन, पाकिस्तान की फोर्सेज बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर से मुंसलिका इलाकों में ऑपरेशन कर रहे हैं। पंजगूर के अंदर और नौशकी के अंदर ऑपरेशन कर रहे हैं। वहां पर दहशत गर्दों की बाकियात को ख़त्म किया जा रहा है और इसी तरह से अफ़गानिस्तान से मुल्हिका सरहदी इलाकों के अंदर भी ऑपरेशन जारी है, जिसमें दहशत गर्दों की कमर तोड़ी जा रही है। नाज़रीन, हमारे पास ज़राए ने जो तफसीलात पहुँचाई हैं कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ भी बातचीत की है, राबता किया है कि आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, यह हमें कबूल नहीं है, इसकी भारी कीमत ईरान को चुकाना पड़ेगी। ईरान के साथ बातचीत की गई है। 2 टोक अंदाज में पैगाम दिया गया है कि BLA, BRA और इसी तरह से BLF नामी जो दहशत गर्द बलूचिस्तान की तंजीमें हैं जिन्हें भारत सपोर्ट करता है, वो ईरान से ऑपरेट हो रही हैं, मॉनिटर हो रही हैं और उनके ईरान के अंदर और अफ़गानिस्तान के अंदर और भारत के अंदर हैंडर से राब्ते भी हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान ने दस्तावेज़ात और सबूत मुहैया किए हैं ईरान को और अफ़गान तालिबान को कि अपनी सरजमीन के अंदर मौजूद इन दहशत गर्दों का खात्मा करें। अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। पिछले 1 माह के दौरान पाकिस्तान फोर्सेस के 20 से ज़ायद जवान ज़ख्मी और शहीद हुए हैं। ये कुर्बानियाँ रायगा जाने वाली नहीं हैं। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज ने जो ऑपरेशन शुरू किया है इसमें जंगी जहाज़ों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कल हमने देखा कि बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत के अंदर भी पाकिस्तान के जंगी हेलीकॉप्टर्स ने जो दुश्मन थे उनके ठिकानों पर बमबारी की है और उन्हें निशाना बनाया है, जिसके अंदर दुश्मनों को भारी नुकसान पहुंचा है। नाज़रीन, भारतीय मीडिया पर प्रोपेगेंडा यह नशर हो रहा है
कि पाकिस्तान के 150 से ज़ायद जवान शहीद हुए हैं और ज़ख्मी हुए हैं, और इसी तरह से पाकिस्तान का एक जंगी हेलीकॉप्टर भी गिराया गया है जो भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्दों ने, BLA के लोगों ने गिराया है। हालांकि नाज़रीन काम, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये भारत का प्रोपेगेंडा है। जब भारत के जंगी जहाज़ गिरते हैं तो पूरी दुनिया देखती है, सबूत दुनिया के सामने है कि कैसे भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर गिरा और वो आज दुनिया के अंदर नहीं है, हलाक हो चुके हैं। इसी तरह से अभिनंदन के जहाज़ों को पाकिस्तान ने गिराया, पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन भारत महज खबरों के अंदर ही दावे करता है, फिल्मों के अंदर ही पाकिस्तान के जहाज़ गिराता है और पाकिस्तान को शिकस्त देता है। अमलन मैदान के अंदर भारत ने कभी पाकिस्तान को इस तरह की शिकस्त ना तो दी है और ना ही इंशाअल्लाह कभी दे सकता है। तो बहरहाल अब पाकिस्तान की फोर्सेज बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशन कर रही हैं और इस ऑपरेशन के अंदर भारतीय दहशतगर्दों की कमर तोड़ी जा रही है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने और पाकिस्तान के DGISI जनरल नदीम अंजुम ने फौजों को और सलामती के इदारों को हिदायत की हैं कि दुश्मन जहां कहीं भी छुपे हों उनका खात्मा ज़रूरी है, उनके साथ किसी भी तरह का कोई समझौता या कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। चाहे दुश्मन पड़ोसी मुल्कों के अंदर जाकर छुप जाएं, उन्हें वहां पर भी जाकर मारा जाएगा। लिहाजा नाज़रीन काम, भारत के लिए और ईरान के लिए, अफगानिस्तान के अंदर छुपे हुए दहशतगर्दों के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान की फोर्सेस आ रही हैं और उनका खात्मा ज़रूर करेंगी और पाकिस्तान इंशाअल्लाह मुस्तहकम होगा, मजबूत होगा और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने वाले नाकामी से दो चार होंगे। नाज़रीन हम अब बात कर लेते हैं कि भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के खिलाफ एक खटिया दावा किया है, खटिया इल्ज़ाम लगाया है कि दरअसल भारत के साथ पाकिस्तान ने मुआहिदा किया है, सीज़ फायर का, LOC पर जंगबंदी का मुआहिदा किया है, क्योंकि भारत की तैयारियां पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा हैं और भारत के पास असलहा ज़्यादा है, भारत के पास फ़ौजें ज़्यादा हैं, इसलिए पाकिस्तान भारत के सामने सरेंडर हुआ है और पाकिस्तान ने भारत की मिन्नतें की हैं कि LOC पर सीज़ फायर किया जाए, मुआहिदा किया जाए, जंगबंदी की जाए। इस पर पाकिस्तान के जो ISPR के तर्जुमान हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, उन्होंने ट्वीट के अंदर यह कहा है कि भारत मामलात को गलत अंदाज से पेश कर रहा है, ये झूठा दावा है। LOC पर मौजूद दोनों तरफ निहत्ती आबादी बस्ती है, उनको बचाने के लिए पाकिस्तान ने भारत को कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए ताकि आम शहरी मुतासिर ना हो। इसका यह मतलब नहीं कि पाकिस्तान भारत के सामने सरेंडर हो चुका है या पाकिस्तान भारत की ताकत से खौफजदा हो चुका है या भारत के हथियारों से खौफजदा हो चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत किसी भी गलत फहमी में ना रहे, यह सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने निहत्ती आबादी को बचाने के लिए मुआहिदा किया है। अगर भारत किसी भी तरह से यह मुआहिदा तोड़ेगा तो भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। नाज़रीन दुनिया इस बात को जानती है कि LOC पर अब तक जितनी बार भी लड़ाई झड़पें हुई हैं, भारत को नुकसान पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा हुआ है। पाकिस्तान का मसला यह है कि चूंकि पाकिस्तान की तरफ भी मुसलमान बसते हैं और जिन इलाकों पर भारत ने कब्जा कर रखा है, जिसे मकबूजा कश्मीर कहा जाता है, तो वहां पर भी मुसलमान बसते हैं। अगर पाकिस्तान फायरिंग करेगा, जवाब देगा, तो भारत की फौज बुज़दिल है, वो अवाम के अंदर जाकर छुपती है, वो शहरी आबादी के अंदर छावनियां बनाती है, चेक पोस्टें बनाती है। तो जब वहां पर जाएंगी तो गोलाबारी के अंदर आम शहरी कश्मीरी मुसलमान मुतासर होंगे। इसलिए पाकिस्तान एहतियात करता है और इसी एहतियात के लिए LOC पर सीज़ फायर मुआहिदा है। भारत का मीडिया, भारत की फौज और भारत के लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन काम, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान तारीखी दौरे पर चाइना के अंदर मौजूद हैं, जहां वो चीन की आला क़यादत से मुलाकातें करके पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तिफाक कर रहे हैं। चाइना पाकिस्तान के हक में खुश है, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती पर चाइना भी फ़ख्र कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने चाइना के अंदर बैठकर मोदी दहशतगर्द को नंगा किया है, बेनकाब किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने चाइना के अंदर सहाफ़ियों को बताया, चाइना के लोगों को बताया, दुनिया को बताया कि भारत की मोदी सरकार हिंदू तवा नज़रियात की हामिल है। भारत के अंदर मोदी दहशतगर्द की हुकूमत निहत्ते लोगों पर जुल्म करती है, कश्मीरियों पर जुल्म करती है, भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म करती है। वहाँ पर जो मुसलमान बच्चियाँ हैं उनको स्कूलों के अंदर उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा है, उनको हिजाब और स्कार्फ लेने पर पाबंदियों का सामना है। तो भारत के अंदर मोदी ने
भारत को तकसीम करके रख दिए है और मोदी हिंदू तवा हिटलर नज़रियात का हामिल है, लिहाजा इससे निजात खित्ते को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चाइना के अंदर ज़ोरदार तमाचा रसीद किए है और दुनिया को मोदी का वो चेहरा दिखाया है जो शायद दुनिया ना जानती हो और मोदी अपने चेहरे को छुपाता हो। नाज़रीन काम सच ये है कि भारत के मुकाबले में चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ रही है, भारत के मुकाबले में चाइना और पाकिस्तान की जंगी तैयारियां बढ़ रही हैं, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत से अपने इलाके और जो मुख्तलिफ शहर हैं वो आज़ाद करवाने के लिए कोशा हैं। चाइना भारत के इलाकों में दाखिल है, भारत से इलाके छीन रहा है और पाकिस्तान भी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दामात कर रहा है, प्लान बना रहा है, मंसूबे बना रहा है, जिससे यकीनन आने वाले दिनों में भारत को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। बारह काम ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी फॉलो करें, वहां पर आपको दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला देखने को मिलेगा। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।